हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम सारा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है आपके करंट अफेयर्स का उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो होगा 6 एंड 7 ऑफ सितंबर 2025 को। एंड जितने भी आपके रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं फ्रॉम द यूपी उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही में जो भी जनरल न्यूज़ रहेंगी आपकी उनको भी हम कवर करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। एंड इसके अलावा जो हमारा कंटेंट रहेगा लास्ट 8 मंथ का, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और इसके लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज पीडीएफ ये यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। लास्ट 8 मंथ का सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको पूरा जो टॉपिक है या पूरी जो ई बुक है वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाली है। अब शुरू करते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहली आयुष यूनिवर्सिटी ये किसने इनॉग्रेट करी है? तो ये इनॉग्रेट करी है द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे देश की प्रेसिडेंट है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो पहली आयुष यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर, कहाँ पर? गोरखपुर में। किसने इनॉग्रेट करी है? तो ये इनॉग्रेट करी है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये है योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड ये है कौन? आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। तो याद रहेगा, फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर, तो ये किसने इनॉग्रेट करी है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। एंड इसके लिए जो एकड़ यहाँ पे एलोकेट हुए हैं वो कितने एकर्स हुए हैं? दैट इज 52 एकर्स ऑफ लैंड। एंड जो अप्रूव हुआ है कोस्ट दैट इज 267.50 करोड़, राइट। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो आपकी स्पेसिफिकली न्यूज़ है यूपी से वो मैंने ज़्यादा कवर करी है। एंड बाकी जो जनरल न्यूज़ रहेंगी आपकी तो मैंने लास्ट में सम अप करी है। एंड फिर भी आप चाहते हो कि कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना रहेगा तो आप जो है हमारी 8 मंथ का जो ई बुक है आप उसको जो है पढ़ सकते हो। इसमें पूरी न्यूज़ आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। जो जनरल न्यूज़ है वो वहाँ पर कवर हो जाएंगी और जो स्पेसिफिकली यूपी की न्यूज़ रहेंगी वो मैं यहाँ पे जो है कवर कराने वाली हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, which state become the which state become the third Indian state to cross 1 करोड़ स्टॉक्स मार्केट इन्वेस्टर्स। तो अभी ये न्यूज़ में है और पूछा गया है कि कौन सा स्टेट जो है वो थर्ड इंडियन स्टेट बना है टू क्रॉस 1 करोड़ स्टॉक्स मार्केट इन्वेस्टर्स। तो ये कौन सा बना है? तो ये बना है कौन सा? दैट इज गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम एग्जाम दे रहे हैं यूपी का या फिर हम एग्जाम दे रहे हैं बिहार का या उड़ीसा का। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप उसी एग्जाम का जो है पेपर देने वाले हो, तो कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि जिसमें ऑप्शन दे के रखेंगे कि भाई जैसे यूपी का मैं डिस्कस कर रही हूँ तो मैंने पूछा थर्ड इंडियन स्टेट, तो बच्चा सोचेगा कि हम यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर यूपी की पूछेगा, तो वो क्या करते हैं कि वो यूपी को टिक कर देते हैं। बट उन्हें ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर यूपी नहीं होगा। अगर आप यूपी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें कोई और आंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बात करें इस चीज़ की, थर्ड इंडियन स्टेट टू क्रॉस 1 करोड़ स्टॉक इन्वेस्टर्स, तो ये कौन सा होगा? ये होगा गुजरात। हालांकि यूपी का मेंशन है बट थर्ड की बात हुई है तो कौन सा है? ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें महाराष्ट्र एंड यूपी ये आपके अदर 2 स्टेट हैं जो कि यहाँ पे 1 एंड 2 नंबर पर आते हैं और गुजरात ये आता है 3rd नंबर पर। किस चीज के मामले में? टू हैव मोर देन 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली अ रेप्लिका ऑफ द राम टेम्पल जो कि कहाँ पर है? अयोध्या में है। एंड अ होली वाटर इज प्रेजेंटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी कई सारे देशों में वो गए थे, तो उसी दौरान में इन्होंने एक कंट्री के पीएम को जो राम टेम्पल है अयोध्या का उसकी एक रेप्लिका एंड साथ ही में जो सरयू वाटर है, जो होली वाटर है सरयू का, तो वो उन्होंने जो है उनको दिया था एज अ गिफ्ट। तो वो किस देश की प्राइम मिनिस्टर को दिया था? तो ध्यान रखना है, त्रिनाद एंड टोबैगो के जो पीएम थे उन्हीं को दिया गया था रेप्लिका ऑफ द राम टेम्पल एंड होली वाटर ऑफ द सरयू रिवर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऑन 3rd जुलाई पीएम नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड अ रेप्लिका ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या अलोंग विद द होली वाटर ऑफ द सरयू रिवर, ठीक है। तो ये किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी त्रिनाद एंड टोबैगो जो कि कौन है? कमला प्रसाद विशेषर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ये कौन सी बनी है इंडियन नेवी में? तो ये बनी है आस्था पूनिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो रिसेंट में जो भी वेमेन न्यूज में रही है काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो ध्यान रखना है। फर्स्ट वेमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी कौन है? दैट इज आस्था पूनिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रिसेंटली टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन रेलवे सर्विसेज, रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव इनॉग्रेटेड विच मोबाइल ऐप ऑन द जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में रेल मिनिस्टर दैट इज अश्वनी वैष्णव जी ने किस एक मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया है जो कि रेलवे सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करेगा, उनको मॉडर्नाइज करेगा। तो उस पर्पस के लिए इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है रेल वन ऐप को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको सभी फैसिलिटीज जो कि टिकट बुकिंग, आपको कोई जैसे कोई खाना मंगवाना है ट्रेन में, तो वो सारी फैसिलिटीज आपको इसी ऐप के थ्रू यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कौन सा ऐप है? दैट इज रेल वन ऐप। और लॉन्च किसने किया है? अश्वनी वैष्णव जी ने। तो इसमें क्या होगा, लाइक आपको टिकट बुकिंग करनी है, आपको पीएनआर की इंक्वायरी करनी है, जर्नी को प्लान करना है, आपको मील बुक करनी है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें आपको वन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज Huron Global Unicorn Index 2025, what is the position of India in this index? तो यूनिकॉर्न की बात करें तो इसमें इंडिया की पोजीशन ये क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इंडिया तो थर्ड नंबर पर है, तो पहले एंड दूसरे नंबर पर कौन से जो है वो देश आएंगे? तो पहले एंड सेकंड नंबर पर आते हैं यूएसए एंड दी चाइना, और इंडिया आता है थर्ड नंबर पर विद टोटल यूनिकॉर्न ऑफ 64। ठीक है, तो याद रहेगा 64 यूनिकॉर्न के साथ में इंडिया थर्ड नंबर पर है, यूएसए फर्स्ट नंबर पर है एंड चाइना ये सेकेंड नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has launched the global observing satellite for greenhouse gases and water cycle? तो जिसको शॉर्ट में गोसेट ZW भी आप कह सकते हो, तो इसके लिए किस कंट्री ने यहाँ पे इस एक ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया किस कंट्री ने? दैट इज जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हालांकि अलग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैं पूरा लेक्चर ले चुकी हूँ, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त का पूरा कंटेंट यहाँ पे मैंने कवर कराया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी है वीडियो। ठीक है, आप इसको जरूर चेक कीजिएगा एंड आपका लास्ट 8 मंथ का पूरा सेगमेंट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो वहां पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो गो सेट ZW ये किसने लॉन्च करी है? दैट इज जापान ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, ये कुछ आपके ये पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अवार्ड्स को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, साथ ही में जो आपका ये स्पोर्ट्स का टॉपिक है, अभी मैं 1 या 2 दिन में आपका इंडेक्स वाला टॉपिक भी कराऊंगी, इन्वॉल्वमेंट भी कराने वाली हूँ। तो ये सभी टॉपिक्स आपके मैं यहाँ पे जो है वो लेने वाली हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर्स को भी आपको जरूर देखना है, सभी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग यहाँ पर हुई है? तो ये हुई है कहाँ पर? वॉशिंगटन DC, यानी कि यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। क्वाड की बात आई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो क्वाड में मेंबर आएंगे कौन कौन से? दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस ये चारों कंट्री किसकी मेंबर हो जाएंगी? क्वाड मेंबर यहाँ पे बन जाती है। और इस बार की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी वॉशिंगटन DC, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अमेजन रीजन? तो अमेजन रीजन में पहली कंट्री कौन सी बनी है टू एलिमिनेट टू सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो WHO ने किस अमेजन रीजन की पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसको कि WHO ने सर्टिफाइड किया है एज अ मलेरिया फ्री कंट्री? तो ये बात करिए किस कंट्री की? दैट इज सूरीनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अभी जो है सूरीनाम कंट्री जो कि आपको अमेजन रीजन में मिलेगी, ठीक है, उसको WHO ने मलेरिया फ्री सर्टिफाइड यहाँ पर कर दिया है। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। एंड मलेरिया किस वजह से होता है? मलेरिया होता है एक मच्छर होता है, एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसकी वजह से जो मलेरिया है वो होता है, वो एक तरीके से कैरियर है, इसको जो है मलेरिया को स्प्रेड करता है, राइट। तो याद रहेगा कहाँ पर? सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट या फिर यूटी hosted its फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल टू बूस्ट साइंटिफिक टूरिज्म? तो साइंटिफिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ये किस स्टेट या फिर यूटी ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है किसने? दैट इज लद्दाख ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो लद्दाख ने लॉन्च किया किस चीज को? फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल इन दी लेह लद्दाख। तो लद्दाख का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which organizations has developed the Sachet system to send real-time disasters alert across India? तो अक्रॉस इंडिया, पूरे जो इंडिया के हमारे स्टेट्स हैं, यूटी है, तो उन सभी में रियल टाइम डिजास्टर्स के अलर्ट्स को भेजने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे सचेत सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये किया है सी डॉट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ टेलीमेटिक्स है, इसने यहाँ पे जो है लॉन्च किया सचेत सिस्टम को। तो सचेत आपको ध्यान रखना है, एक सिस्टम है जो कि बनाया गया किस चीज को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। ये पहले ही जो है वो टाइमली अलर्ट वार्निंग वहां पे दे देगा, जिससे कि जो लोग हैं वो टाइमली वहां से इवैक्यूएट कर पाए एंड अपने आप को वो सेफर साइड में ले जाए। ठीक है, तो याद रहेगा सचेत सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट या फिर यूटी? तो किस स्टेट या फिर यूटी में इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा जो है वो बन रहा है? तो वो बना है पंजाब में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इंडिया का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज श्री नानक निवास। तो कहाँ पे? पंजाब में। फर्स्ट एवर वुडन गुरुद्वारा, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्टेट्स हैं जो कि पहली बार कुछ अचीवमेंट इन्होंने करी है, जैसे कि बात करें इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, ये हुआ है गुजरात में, जिसमें क्या होगा कि आपको जो है लाइंस में नहीं जाना पड़ेगा, जैसे टोल प्लाजा पे लाइन लगी रहती है ना, तो आप जैसे ही डायरेक्टली आप जो है वो जा सकते हैं, अपने आप जो है वो जो चार्ज है, जो आपका टोल है वो कट जाएगा। फिर बात करें 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट, तो ये आपका केरला है। फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन क्रूज इंडिया मिशन, दैट इज गुजरात। एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करने वाला पहला स्टेट ये है पंजाब, इसका गुजरात है, ये पंजाब है, हाँ। सबैटिकल लीव स्कीम को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट, दैट इज सिक्किम। एआई पावर्ड आंगनवाड़ी, तो ये कौन सा स्टेट? दैट इज महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र ने अभी जो है गणेश उत्सव को अपना स्टेट फेस्टिवल भी डिक्लेयर किया है। एंड काऊ को राजमाता का टैग देने वाला पहला स्टेट भी कौन सा है? ये भी अगेन महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है। एंड पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर? अगेन महाराष्ट्र, ठीक है। वुडन गुरुद्वारा पंजाब, बटरफ्लाई सेंचुरी केरला, कंजर्वेशन सेंटर फॉर हॉर्नबिल तमिलनाडु, एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट, तो ये आपका झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु हैज बीन क्राउंड एज द 72nd मिस वर्ल्ड 2025? तो मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट था वो इस बार इंडिया में हुआ है, हैदराबाद में, तो इंपॉर्टेंट है। तो 72nd एडिशन था एंड इसमें मिस वर्ल्ड बनी है कौन? दैट इज ओपेल सुजाता चौंगश्री, ठीक है। तो ओपेल सुजाता चौंगश्री ये बनी है 72nd मिस वर्ल्ड 2025 एंड किस कंट्री से बिलोंग करती है? ध्यान रखना है आपको, ये बिलोंग करती है थाईलैंड से। एंड ये जो पूरा इवेंट था वर्ल्ड मिस वर्ल्ड का, ये हुआ था कहाँ पे? हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले ये जो है ये है मनिका विश्वकर्मा, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी है एंड ये बिलोंग करते हैं किस स्टेट से? दैट इज राजस्थान से। Next question. Recently, Union Home Minister, that is Amit Shah, inaugurated the newly established headquarter of the Turmeric Board in which state? तो किस स्टेट में टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर ये बनेगा? तो ये इनोग्रेट हुआ है कहाँ पे? तेलंगाना के निजामाबाद पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो निजामाबाद जो कि तेलंगाना में है, वहीं पर ही अमित शाह जी ने टर्मरिक बोर्ड का इनोग्रेशन किया, उसके हेडक्वार्टर का इनोग्रेशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, याद रहेगा, निजामाबाद तेलंगाना। Next question. Sheikha Nasir Al Nawis belongs to which country who has been appointed as the first women Secretary General of the UN World Tourism Organization? तो UNWTO की पहली विमेन सेक्रेटरी जनरल ये कौन बनी है? शेखा नसीर अल नोविस। एंड ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है यूएई से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रहेगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which rank has been given to India in recently released Climate Change Performance Index 2025? One of the most important question है ये, एंड ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया इस साल में, तो याद रखिएगा जो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक आती है 10th एंड टॉप पर तो एज सच कोई कंट्री नहीं है, बट सबसे ऊपर 4th नंबर पर कंट्री आती है, दैट इज डेनमार्क। तो ये भी कई एग्जाम में पूछा गया कि टॉप पर कौन सी कंट्री है। तो पहली 3 कंट्रीज तो फ्री है, मतलब पहली 3 पोजीशन तो यहाँ पे फ्री है, क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब क्लाइमेट चेंज पे कोई फर्क ना पड़ा हो, तो इसलिए टॉप पे तो किसी को नहीं रखा है। बट 4th पर आता है कौन सा? डेनमार्क, फिर आता है नीदरलैंड, फिर आता है यूके एंड इंडिया आता है कौन से नंबर पर? दैट इज 10th नंबर पर, ठीक है। तो इंडिया की रैंक डेनमार्क ये 4th नंबर पर आता है, बट ओवरऑल बात करें फर्स्ट ही आप मान सकते हो, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया बाय जून 2025? अगर हम लेटेस्ट डेटा की भी बात करें, अभी अगर हम सितंबर तक की बात करें 2025 तक, तो रामसर साइट कितनी है भारत में? तो ये होंगी 91। अभी जो है रिसेंटली 2 ऐड हुई थी, एंड जिसके बाद में इंडिया में रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? दैट इज 91। एंड दो कौन कौन सी ऐड हुई थी? वो हुई थी राजस्थान की, एक तो थी किचन इन फैलौदी, एंड एक थी मिन्नार वेटलैंड। तो ये दोनों ही राजस्थान की हैं, जिसके बाद में टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी हो गई है रामसर साइट्स? तो ये है 91। वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं? 2 फेब को हम वेटलैंड डे मनाते हैं, एंड इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। अब कुछ रीसेंट के आपके मेजर रामसर साइट्स है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु में है। थिरंगथंगल बर्ड सेंचुरी, ये आपका अगेन तमिलनाडु। उधवा लेक झारखंड में है। इसके अलावा केचियोपालरी वेटलैंड सिक्किम में है। नंज नंजरायन बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। काजू वैली बर्ड सेंचुरी अगेन तमिलनाडु में है। एंड सबसे ज़्यादा भी सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड साइट है वो भी कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। तवा रिजर्वियर, ये मध्य प्रदेश में है। नक्ती एंड नागी, ये बिहार की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार के जमुई में आपको मिलेंगी नागी एंड नक्ती, राइट। एंड अभी कितनी है? 91 अभी एट प्रेजेंट में रामसर साइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेंद्र यादव launched the Gharial Species Conservation Program on 20th June 2025 by releasing 7 one-year-old घड़ियाल hatchlings into which river? तो किस रिवर में भूपेंद्र यादव जी ने जो है घड़ियाल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम को शुरू करने के लिए 7 एक साल के घड़ियाल हैचलिंग्स को जो है वो छोड़ा है? तो किस रिवर में छोड़ा है? इन्होंने छोड़ा है गेरुआ रिवर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गेरुआ रिवर में इन्होंने एक साल के जो घड़ियाल हैचलिंग्स हैं उनको यहाँ पे छोड़ा गया है। कहाँ पे? जो कतरनिया घाट है बहराइच उत्तर प्रदेश में, वहां पर। तो अगर कल को आपसे पूछे कि कतरनिया घाट कहाँ पर है, तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश के बहराइच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर गूगल हैज सेटअप इट्स फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो किस स्टेट में या फिर किस जगह पे जो है गूगल ने अपना फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इसको ओपन किया है? तो स्टेट की जगह आप सिटी यहाँ पे कर लीजिएगा। तो ये कौन सी सिटी है? दैट इज हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे स्टेट पूछे तो आपको ध्यान रखना है दैट इज तेलंगाना। तो तेलंगाना के हैदराबाद में फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इसको यहाँ पे सेटअप करने की बात करी है किसने? गूगल ने, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पर्सन विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा स्पेस प्रोग्राम इन 2029? तो 2029 में नासा के स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली पहली इंडियन ये कौन बनेगी? तो ये बनेगी जानवी डांगेटी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा स्पेस प्रोग्राम इन 2029, राइट। तो नाम क्या है? जानवी। Next question, the government of India has launched the Navya scheme to provide skills training to girls in the age group of 6 to 18 years in which state? तो किस स्टेट में जो गर्ल्स को ट्रेन करने के लिए जिनकी एज 16 से 18 ईयर के बीच में है, तो उनके लिए नव्या स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो हम बात करें कौन सा स्टेट की? दैट इज उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया नव्या स्कीम, जिसमें 16 से 18 साल की जो बच्चियां हैं उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, उनको स्किल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये बात किसने करी है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये बात यहाँ पर करी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 19th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2025, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो उसमें इंडिया की रैंक आती है 115, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखिएगा। एंड टॉप पर कौन सी कंट्री आती है? दैट इज आइसलैंड। तो आइसलैंड टॉप पे है एंड इंडिया है 115 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु चेयर द 25th सेंट्रल जनरल काउंसिल मीटिंग इन वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 25th जो सेंट्रल जनरल काउंसिल की मीटिंग है उसको किसने चेयर किया है? तो ध्यान रखना है इसको चेयर किया है किसने? दैट इज अमित शाह जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अमित शाह जी ने चेयर किया किस चीज को? 25th सेंट्रल जनरल काउंसिल मीटिंग इन वाराणसी, राइट। तो अमित शाह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव 1 लाख टू एवरी डिवोटी गोइंग्स ऑन कैलाश मानसरोवर यात्रा? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाने वाले हर एक डिवोटी को 1 लाख रुपए ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देगी? ये किसने अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है? तो ये बात करी है
उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएगा तो उसको 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स बीइंग एस्टैब्लिश। तो कहाँ पर जो है ये पहला, नॉट पहला बट साउथ एशिया रीजनल सेंटर, ये कहाँ पर खुलेगा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का। तो ध्यान रखना है ये आपका खुलेगा आगरा उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में होगा साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। तो याद रहेगा दैट इज आगरा, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को इंक्लूडेड द 140 करोड़ ईयर्स ओल्ड फोजल पार्क इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज फ्रॉम विच स्टेट। तो किस स्टेट से एक ओल्ड फोजल पार्क है जो कि 140 करोड़ ईयर्स का यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उसको अभी टेंटेटिव लिस्ट में करने की, मतलब ऐड करने की बात हुई है। तो किस स्टेट में है ये, तो ये आपका यूपी के सोनभद्र के सलखान विलेज में, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसको अभी जो है टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो याद रहेगा द सलखान फोजल पार्क लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। याद रहेगा सलखन फोजल पार्क कहाँ पे, सोनभद्रा, यूपी। फिर है विच स्टेट हैज बिकम द टॉप परफॉर्मर इन द डिजिटल प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जो जैम है उसके थ्रू यहाँ पे कौन सा स्टेट टॉप परफॉर्मर बना है डिजिटल प्रोक्योरमेंट को लेकर, तो ये बना है अगेन उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना है कि यूपी के स्पेसिफिक चीजें हैं, तो मैंने यूपी से रिलेटेड जो न्यूज है उनको मैंने यहाँ पे ज्यादा मेंशन किया है। हालांकि जो अलग से वीडियोस भी हमारी टॉपिक वाइज, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो 8 मंथ का कंटेंट है आपका जिसमें सारी न्यूज आपको मिलेंगी, तो आप उसको भी वहाँ पे देख सकते हो, राइट। बाकी जो ये आपका है यूपी का स्पेसिफिकली वो मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। तो यूपी जो है वो बना है टॉप परफॉर्मेंस इन दी सेगमेंट ऑफ व्हाट, इन द सेगमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषिनी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे जो है भाषिनी नाम से एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म को जो है वो डेवलप किया है, तो वो क्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे लॉन्च किया किस चीज को, भाषिनी को, जो कि एक एआई बेस्ड पावर्ड बेसिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, राइट। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट बिकम द थर्ड फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। तो मिजोरम एंड गोवा के बाद में थर्ड फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट यहाँ पर कौन सा बना है, तो ये बना है त्रिपुरा। पहला फुल्ली फंक्शनल लिटरेट स्टेट है मिजोरम, फिर आता है गोवा, एंड थर्ड नंबर पर आता है कौन सा, दैट इज त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट नेट जीरो वेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कौन सी सिटी जो है वो नेट जीरो वेस्ट सिटी बनी है यूपी की, तो ये बनी है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो लखनऊ बिकम फर्स्ट नेट जीरो वेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस एन ऑफिशियल योगा पॉलिसी। तो ऑफिशियल योगा पॉलिसी को अनाउंस करने वाला पहला स्टेट यहाँ पर कौन सा बना है, तो ये बना है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस एन ऑफिशियल योगा पॉलिसी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोरल रीफ अराउंड आइनस गुलदार हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम इसको बनाने की बात यहाँ पर करी है, तो ये करी है किसने, महाराष्ट्र ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड कोरल रीफ अराउंड अ डीकमीशन इंडियन नेवी लैंडिंग शिप, दैट इज आईएनएस गुलदार, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2025, तो उसमें इंडिया की रैंक आती है 131, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी 131 इंडिया की रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एंड टॉप पर कौन सी कंट्री, दैट इज आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the new postal service launched by the Department of Post for Educational Material Delivery। तो एजुकेशनल संबंधी जो मटेरियल है उसके डिलीवरी के लिए यहाँ पर पोस्टल सर्विस एक नई लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है, दैट इज ज्ञान पोस्ट। किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल
बिग कैट अलायंस। तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसके प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं भूपेंद्र यादव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये बात करता है 7 बिग्स जो कैट है उनको प्रिजर्व करने की, उनके कंजर्वेशन की बात ये करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में, एंड इसकी फॉर्मेशन होती है 2023 में। रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि अभी जो नेपाल है उसने अभी इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो ये भी ध्यान रखना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दैट इज भूपेंद्र यादव, ठीक है। एंड इसमें जो बिग कैट है वो कौन कौन सी है? दैट इज जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता एंड स्नो लेपर्ड, जिसमें जैगुआर एंड प्यूमा ये इंडिया में नहीं मिलती है, बाकी जो 5 है ये आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट, नॉट विल, ये हो चुकी है ऑलरेडी, तो इनमें से कौन सा पहला स्टेट है जिसने की यहाँ पे ई वोटिंग करी है, ठीक है, इन इंडिया टू कंडक्ट ई वोटिंग? तो ये बना है बिहार, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बिहार ने यहाँ पे कंडक्ट कराई है पहली ई वोटिंग, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? तो ये कौन सी जो है वो सिटी बनी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा खाने वाने की बात यहाँ पे होती है, तो ध्यान रखिएगा ये बनी है यूपी की कैपिटल, दैट इज लखनऊ। तो लखनऊ बनी है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, तो याद रहेगा दैट इज लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एजेंटिक एआई सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय द कृत्रिम स्टार्टअप? तो कृत्रिम स्टार्टअप ने अभी कौन सा फर्स्ट एजेंटिक एआई सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये कृति के नाम से ही किया है, तो ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना, दैट इज कृति, राइट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हाईएस्ट चनाब रेलवे आर्क ब्रिज इन विच स्टेट या फिर यूटी? तो किस स्टेट या फिर यूटी में जो वर्ल्ड हाईएस्ट चनाब रेलवे आर्क ब्रिज है इसका इनॉग्रेशन हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही होगा। किस रिवर पर है? चनाब रिवर पर है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। इनॉग्रेट किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country became the 101st WTO member to accept fishery subsidies agreement? तो फिशरी सब्सिडीज एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने वाला 101st WTO मेंबर ये कौन सा बना है? तो ये बना है निकारागुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। तो 101st कंट्री टू एक्सेप्ट या फिर टू बिकम अ मेंबर ऑफ WTO, तो ये आपका कौन सा? दैट इज निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकाराविलाकू फेस्टिवल है ना, ये भी न्यूज में देखा गया है ड्यू टू दी क्राउड्स ऑफ डिवोटी, किस स्टेट में फेस्टिवल मनाते हैं? तो ये मनाते हैं केरला में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। काफी फेमस फेस्टिवल है केरला का, तो याद रहेगा दैट इज मकाराविलाकू फेस्टिवल इन केरला, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट हैज कंट्रीज फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट बीन लॉन्च? तो किस कंट्री में किस स्टेट में कंट्री का पहला एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये किया है यूपी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज यूपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अ पावरफुल earthquake measuring 8.7 magnitude struck off which country's कमचत्का पेनिनसुला? तो किस कंट्री के कमचत्का पेनिनसुला में आपको 8.7 मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही डिवास्टेटिंग जो अर्थक्वेक है वो देखा गया था। हालांकि कुछ मेजर तो ऐसे वहाँ पे लोगों की जान नहीं गई थी, ठीक है, लेकिन कुछ माइनर सी जो थी वो दिक्कतें वहाँ पे देखी गई थी। तो ये कहाँ पे आया था? तो ये आया था कहाँ पे? रशिया में, ठीक है, तो याद रहेगा दैट इज रशिया। बट अभी आप देखोगे कि अफगानिस्तान में अभी एक भूकंप आया था 6.0 या फिर अराउंड 5 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का, जो कि काफी डेवास्टेटिंग था, जिसने की अराउंड 800 प्लस पीपल वहां पे जिनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो याद रहेगा दैट इज कहाँ पे? रशिया के कमचत्का पेनिनसुला में। अगर आपसे पूछे कि कमचत्का पेनिनसुला ये कहाँ पर है, तो ये रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ द सशस्त्र सीमा बल? तो इसके न्यू डीजी कौन बने हैं? ये बने हैं संजय सिंघल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो संजय सिंघल ये बने हैं सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज होस्ट ऑफ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है IUCN 2025 की, वो किस सिटी ने होस्ट करी है? तो ये करी है अबू धाबी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। एंड ये हर 4 साल में एक बार होती है और इसकी थीम है पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, राइट। तो ये कहाँ पर हुई है? दैट इज इन अबू धाबी।
Under which project have ISRO and NIOT signed an MOU to develop the Deep Ocean Human Submersible मत्स्य 6000? तो ये किस जो है प्रोजेक्ट के अंदर इसको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? तो यह समुद्रयान मिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो समुद्रयान मिशन का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन इन लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो किस कंट्री के बीच में इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है? तो ये हुआ इंडिया एंड आपका यूके के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट होगा, इंडिया एंड यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ द यूथ स्पिरिचुअल समिट इन वाराणसी? तो वाराणसी में एक यूथ स्पिरिचुअल समिट था जिसके एंड में एक काशी डिक्लेरेशन नाम से एक जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, जिसमें बात की गई किस चीज को लेकर, यूथ के अंदर जो ड्रग्स वगैरह है उनको लेकर यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, तो इसमें जो थीम थी ये इसकी, एंड इसमें लॉन्च किया गया किस चीज को, काशी डिक्लेरेशन को, और इसका एम है टू फॉर्म अ फाउंडेशन फॉर अ ड्रग फ्री इंडिया बाय 2047। फिर विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द ट्रेजर मिशन टू स्टडी अर्थ मैग्नेटिक डिफेंस अगेंस्ट स्पेस स्टॉर्म्स? तो स्पेस स्टॉर्म्स की अगेंस्ट में जो यहाँ पे ट्रेजर मिशन यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ट्रेजर मिशन की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए, दैट इज टैंडम रिकनेक्शन एंड कप्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकंसिनेंस सैटेलाइट। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट? तो माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट तो ये बना है कौन सा, दैट इज झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, झारखंड टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक आती है 77, पहले से थोड़ा सुधार हुआ है, तो याद रखिएगा 77 नंबर पर क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया आता है। ठीक है, एंड सिंगापुर ये है टॉप 1 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एस्ट्रोनॉट दैट इज शुभांशु शुक्ला रिसेंटली इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजिंग विच रेडियो? तो अभी जो है वो हैम रेडियो या फिर एमेच्योर रेडियो ये न्यूज में थी, क्योंकि इसी की हेल्प से जो शुभांशु शुक्ला है, जो कि बिलोंग करते हैं यूपी से, ठीक है, तो उन्होंने जो है अभी स्टूडेंट से जो है वो इंटरेक्शन किया इस रेडियो की हेल्प से, तो आपको ध्यान रखना दैट इज एमेच्योर रेडियो। एंड अभी काफ़ी न्यूज़ में, क्योंकि जो यूपी की गवर्नमेंट है उन्होंने इनके नाम पे एक स्कॉलरशिप स्कीम को भी लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने जो है स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं इन टर्म ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो उनके लिए स्कॉलरशिप यहाँ पे रहेगी, तो याद रहेगा। एंड शुभांशु शुक्ला ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, लेकिन सेकेंड इंडियन है जो कि गए कहाँ पर, स्पेस में, आफ्टर द राकेश शर्मा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 6th July 2025, Jennifer Grilling Simons was chosen as the first women president of which country? तो किस कंट्री की पहली वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर बनी है? तो ये बनी है सूरीनाम की पहली वुमेन प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो सूरीनाम जेनिफर गर्लिंग साइमंस का नाम आपको ध्यान रखना है। फिर विच इंडियन स्टेट पुलिस मेड हिस्ट्री एट 2025 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स इन यूएसए बाय विनिंग 95 मेडल्स? तो 95 मेडल्स जीतने के साथ में किस स्टेट की पुलिस ने यहाँ पे हिस्ट्री बना दी है? तो ये बनाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, बाय यूपी पुलिस। कितने मेडल्स हैं? 95 मेडल्स। नेक्स्ट है, विच कंट्री सेट टू बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इम्प्लीमेंट इंडियाज हाईली सक्सेसफुल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने कि यूपीआई को यहाँ पे सक्सेसफुली अपने देश में इम्प्लीमेंट किया है? तो ये बना है नामीबिया, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा, दैट इज नामीबिया। ठीक है, तो फर्स्ट ये अफ्रीकन कंट्री है टू इम्प्लीमेंट इंडियाज हाईली सक्सेसफुल यूपीआई सिस्टम। बाकी एक बार आप इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। फ्रांस जो है 2024 में इसने अडॉप्ट किया है एंड इट बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई। यूएई की बात करें तो क्यूआर कोड बेस्ड यूपीआई सिस्टम वहाँ पर है। भूटान की बात करें तो फर्स्ट नेबरिंग कंट्री आती है। नेपाल की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए। मॉरिशस की बात करें तो वहाँ पर भी यूपीआई है। श्रीलंका में भी यूपीआई है। सिंगापुर में भी यूपीआई है। त्रिनाद एंड टोबैगो, तो ये फर्स्ट कैरेबियन नेशन है। तो फर्स्ट कैरेबियन नेशन कौन सा? त्रिनाद एंड टोबैगो। फर्स्ट नेबरिंग नेशन कौन सा है? दैट इज भूटान। फर्स्ट यूरोपियन नेशन ये है फ्रांस एंड फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री तो ये आपकी नामीबिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च YD1 इंडियाज लाइटेस्ट एक्टिव व्हीलचेयर। तो ये किस IIT ने इसको लॉन्च किया है? तो ये क्या IIT मद्रास ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाम क्या है? YD1 इंडियाज लाइटेस्ट एक्टिव व्हीलचेयर। राइट, किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने। फिर है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द UN मंडेला अवार्ड 2025। तो इससे किसको ऑनर किया गया है? तो ये ऑनर हुए हैं ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ऑर्डरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी ध्यान रखना है, दैट इज ब्रेंडा रेनॉल्ड एंड कैनेडी ऑर्डरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद दी कलिंगा रत्न अवार्ड 2024। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 ये मिला है किसको? धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन मिला 2025 में है, लेकिन 2024 के लिए मिला है। ठीक है, तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू PM ऑफ द यूक्रेन। तो यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो ये बनी है यूलिया। तो ये बनी है यूक्रेन की नई PM, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूलिया से ध्यान रखना है, UNY, दैट इज यूक्रेन एंड यूलिया। ठीक है, तो PM है कहाँ की? यूक्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, याक्टन विलेज ऑफ विच स्टेट वाज अनाउंस्ड एज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नॉमेड विलेज। तो याक्टन विलेज किस स्टेट में, जिसको कि इंडिया का पहला डिजिटल नॉमेड विलेज यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, अनाउंस किया गया है? तो ये आपका कौन से स्टेट में? दैट इज इन सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, याक्टन विलेज ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं असीम कुमार घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। तो असीम कुमार घोष ये बने हैं हरियाणा के नए गवर्नर, तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें अशोक गजपति राजू की, तो ये बने हैं गोवा के गवर्नर। एंड वहीं बात करें कविंद्र गुप्ता की, तो ये बने हैं UN टेरिटरी जो लद्दाख है उसके नए LG, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये किस कंट्री ने यहाँ पे लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है इंडिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा, दैट इज इंडिया। वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च बाय द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन चूजन एज द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो RPF की पहली वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है? ये बनी है सोनाली मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सोनाली मिश्रा बिकेम द फर्स्ट वुमेन DG ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो याद रहेगा सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु won the 2025 UN Population Award for her strong efforts to stop sex selective abortion and promote gender equality। तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को स्टॉप करने के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स के लिए किसको यहाँ पे UN पॉपुलेशन अवार्ड जो है वो दिया गया है 2025 का। तो ये मिला है वर्षा देश पांडे को, जो कि बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, और इन्हें मिला इस बार का UN पॉपुलेशन अवार्ड 2025। तो ये है कौन? वर्षा देश पांडे। राइट, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं सतारा, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेयर इज द 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र इनॉग्रेटेड इन दी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र इसको इनॉग्रेशन किया गया है? तो ये हुआ बदायूं में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में ये इनॉग्रेट हुआ है 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू ट्रेवल अलाउंसेस स्कीम टू फैसिलिटेट एक्सेस टू एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स लिविंग इन दी रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट। तो जो रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स रहते हैं उन सभी के लिए एजुकेशन वहाँ पे पहुँच पाए, तो उसके लिए किस नए ट्रेवल अलाउंसेस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च करने की बात करी है? ये बात करी यूपी की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो ध्यान रखना है। एंड इसमें क्या होगा? तो देखिए, इसमें याद रखना है आपको कि जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे जिनकी फाइनेंशियल मतलब उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 6,000 रुपीज एनुअली। ठीक है, एंड ये जो इम्प्लीमेंट होगा 2025-26 के सेशन से होगा। एंड जो 9 से 10-12 क्लास के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और इसमें बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जिनका घर उनके स्कूल से 5 किलोमीटर अवे है, मतलब एटलीस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर होना चाहिए, तभी उनको ये बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। फिर रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन विमेन टू वॉन द FIDE विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। तो ये कौन बनी है? ये बनी है दिव्या देशमुख, जो कि बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन
टू वॉन विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। याद रहेगा, दिव्या देशमुख। एंड ये 88 ग्रैंड मास्टर भी बनी है। एंड इसके अलावा 4th विमेन ग्रैंड मास्टर है, जिसमें कि 3 पहली कौन कौन सी है, कोनारू हम्पी, आर विशालिन, हरिका द्रोणावल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चेस से रिलेटेड न्यूज है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करें किस चीज की, रिसेंटली हु बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो यूपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं योगी आदित्यनाथ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो जो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, जो स्टेट के पहले सीएम थे, तो उन्होंने जो है वो काफी लंबा टेन्योर यहाँ पे किया था, लेकिन अब उनको सरपास किया किसने, योगी आदित्यनाथ जी ने। एंड ही बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द हिस्ट्री ऑफ यूपी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस करिकुलम मॉड्यूल ऑन द कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ऑपरेशन सिंदूर। तो इन सभी के ऊपर एक करिकुलम मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है, ये किया एनसीईआरटी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो एनसीईआरटी ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ऑपरेशन सिंधु, जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनके ऊपर एक मॉड्यूल को यहाँ पे इशू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सिटी ऑफ यूपी सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। तो इंडिया की पहली एआई सिटी यहाँ पे कौन सी बनेगी, यूपी में है, तो ये बनेगी आपकी कौन सी, दैट इज लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। एंड उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी इन लखनऊ, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ सिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें एक्वाटेक पार्क की, तो ये गुवाहाटी असम में है। बिट्स प्लानिंग का कैंपस ये है अमरावती आंध्र प्रदेश में। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली है। फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट अगेन दिल्ली। कश्मीर में है फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। अमरावती में ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। लखनऊ में है नाइट सफारी, कुकरेल नाइट सफारी एंड एडवेंचर पार्क, यहाँ पे ओपन हुआ है। महाराष्ट्र में है फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम। एंड उदयपुर एंड इंदौर इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड सिटी। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी आपकी कोटा है। एंड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, ये हुआ है लेह लद्दाख में। एंड इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, तो ये कहाँ पर है आपका, ये आपका सांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री of Panchayati Raj has won an award at the UN World Summit of Information, that is WISH 2025। तो ये किसने लॉन्च किया है, सॉरी ये किसको मिला है, तो ये मिला है मेरी पंचायत ऐप को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसी ने जीता है यहाँ पर किस चीज को, UNWSIS जो है इस अवार्ड को, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है, मेरी पंचायत ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, दैट इज EDFC। तो फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट यहाँ पे जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये हुआ है आपका मेरठ में, दैट इज जो रिमाउंट वेटनरी क्रॉप सेंटर है, कहाँ पे, मेरठ में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें शायद ऑप्शन ये डी आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको ये डी मेंशन करना है, ठीक है, मेरठ में हुआ है ये, ठीक है, तो डी आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द यूपी। तो यूपी के चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो ये बने हैं शशि प्रकाश गोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो शशि प्रकाश गोयल ये बने हैं यूपी के नए जो है चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। फिर है, एट विच रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसी में मेंशन है, तो किसने लॉन्च किया होगा, दैट इज अगेन उत्तर प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है स्कीम का, दैट इज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्टोरिक 24 आवर्स डिस्कशन ऑन द विजन 2047 बिगिन इन द मानसून सेशन ऑफ द असेंबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट के मानसून सेशन असेंबली में विजन 2047 पर 24 आवर्स का डिस्कशन हुआ है, तो ये हुआ यूपी की असेंबली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी की असेंबली में हुआ है 24 आवर का डिस्कशन ऑन दी विजन 2047। फिर रिसेंटली हु लेड द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर दैट अप्रूव द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द शुगर केन इन द मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे किसने इस चीज को लेड किया है, तो ये किया नरेंद्र मोदी जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन है, नरेंद्र मोदी जी ने, राइट। एंड इसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन अकॉर्डिंग टू दी फॉर अकाउंटिंग फॉर द 44.8% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ऑन 2 मई
The Indian Air Force demonstrate its air power with a historic exercise on 3.5 किलोमीटर airstrips of the गंगा motorway in which state? तो ये कहाँ पर है अगेन? उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 3.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच रहेगा। गंगा मोटरवे जो है वहां पर कौन है? दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव? तो इसके लिए किस बैंक के साथ में यूपी ने कोलैबोरेट किया है? तो वो है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फिर है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूड 12 न्यू प्रोडक्ट्स अंडर इट्स ओडी ओपी, यानी कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम्स है उसमें किस गवर्नमेंट ने यहाँ पे 12 न्यू प्रोडक्ट्स को जो है वो ऐड किया है? तो वो किया यूपी ने, दैट इज उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बागपत में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट एंड एक्सेसरीज है, सहारनपुर में होजरी प्रोडक्ट है, फिरोजाबाद में फूड प्रोसेसिंग सामान है, गाजियाबाद में मेटल प्रोडक्ट है, अमरोहा में मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट, आगरा में पेठा इंडस्ट्री है, हामिरपुर में मेटल प्रोडक्ट्स हैं, बरेली में वुडन प्रोडक्ट्स हैं, ईटा में जो है क्रॉकरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा बात करें प्रतापगढ़ की तो फूड प्रोसेसिंग, एंड बिजनौर की बात की तो रशीज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एंड बलिया में है सत्तू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली इन विच सिटीज कंट्रीज फर्स्ट 3 nm चिप डिजाइन सेंटर्स हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो ये हुआ है नोएडा एंड साथ ही में बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नोएडा एंड बेंगलुरु में जो है वो कंट्रीज फर्स्ट 3 nm चिप डिजाइन सेंटर को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, दैट इज इन नोएडा एंड दी बेंगलुरु, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट विजडाडॉम जंगल सफारी ट्रेन? तो किसने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो अगेन उत्तर प्रदेश ने, विजडाडॉम जंगल सफारी, दैट इज यूपी, जिसमें कि जो आपको साइड का व्यू, ऊपर का व्यू सभी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। तो ये विजडाडॉम जंगल सफारी किसने लॉन्च करी है? दैट इज उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, फिर होगा विच स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट विल लॉन्च अ बोधि यात्रा फ्रॉम 2 to 2 जून 2025 विच विल टेक टूरिस्ट टू द साइट एसोसिएटेड विद द लॉर्ड बुद्धा? तो लॉर्ड बुद्धा से एसोसिएटेड जो भी साइट रहेंगी तो उन पे बोधि यात्रा यहाँ पर होगी। तो किस स्टेट की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसकी बात करी है? तो ये करी है उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो यूपी टूरिस्ट डिपार्टमेंट विल लॉन्च अ बोधि यात्रा फ्रॉम 2 जून टू 7 जून। ठीक है, एंड यहाँ पे जो बुद्धिस्ट के जो भी मतलब साइट्स हैं वहाँ पे उनको लेके जाया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा उत्तर प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले जो यूपी सर्किट में जो 6 साइट्स आती हैं जिसमें कि आपकी कपिल वस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, संकिशा, कुशाम्बी, कुशीनगर, तो ये आप एक बार इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड? तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया है निखिल सिंघल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो निखिल सिंघल को मिला है अनमोल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट फ्रेड डैरिंगटन सेंड मास्टर अवार्ड 2025? तो ये मैं जो सेंड वाला सॉरी जो अवार्ड वाला एक स्लाइड थी वहां पे मैंने इसको डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी सुदर्शन पटनायक की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो किस चीज की बात करें? फर्स्ट इंडियन टू गेट फ्रेड डैरिंगटन सेंड मास्टर अवार्ड 2025, तो ये किसको मिला है? सुदर्शन पटनायक को, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेयर लॉन्ग साउटेड वाइन स्नेक्स ये हैज बीन रीडिस्कवर्ड इन दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व में अभी ये मिला है। तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश के दुधवा में आपको मिलेगा ये रेयर सा एक लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नैक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस इज द फर्स्ट साइटिंग इन यूपी एंड ओनली द सेकंड इन इंडिया विद द फर्स्ट बीइंग इन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द भागीरथी ऐप फॉर वाटर कंजर्वेशन? तो वाटर कंजर्वेशन को लेकर भागीरथ ऐप यहाँ पर किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये क्या उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भागीरथ ऐप। ठीक है, एंड इस पूरे कैंपेन की थीम है धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा एंड
प्रयास मेरा, ठीक है, तो ये थीम ध्यान रखनी है। फिर रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 3880 करोड़ इन विच सिटी ऑफ यूपी। तो कहाँ पे ये पूरे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है? तो ये रखी गई है कहाँ पर? वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो वाराणसी में 3880 करोड़ रुपीज के यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which two states are set to conduct synchronized Nilgiri Tahar census from April 24 to 27 2025। तो किसने यहाँ पे एक नीलगिरी सेंसस को जो है वो शुरू किया है? ये किया केरला एंड तमिलनाडु ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। फिर है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट कैटेगराइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन द स्टेट। तो स्टेट में एससी का कैटेगराइजेशन करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? ये बना है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। सॉरी बी नहीं, ए पे मेंशन है। हाँ हाँ, तेलंगाना ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिना फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कैटेगराइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन इन शेड्यूल्ड कास्ट। फिर रिसेंटली विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो ये किसने जीती है? ये जीती है पंजाब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। तो पंजाब ने जीती है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैंस नेशनल चैंपियनशिप एंड इसमें उत्तर प्रदेश हॉकी ने जीता है ब्रोंज मेडल। Next question, which state government has launched the Resham Sakhi Yojana to economically empower रूरल women? तो रेशम सखी योजना यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो ये करी है यूपी की गवर्नमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। रेशम सखी योजना बाय दी यूपी गवर्नमेंट। Which state or police has been registered for the first EFIR through emails? तो पहली EFIR किसने यहाँ पे जो है वो रजिस्टर्ड करी है? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज डेवलप 5 मेजर स्पिरिचुअल कॉरिडोर। तो 5 मेजर स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स यहाँ पर किसने इनॉग्रेट करे, किसने डेवलप करे हैं? ये करे हैं उत्तर प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है, ध्यान रखना है। एंड वो कॉरिडोर हैं कौन कौन से? एक है प्रयाग विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ नेमी सरान्या कॉरिडोर, प्रयागराज राजापुर बांदा चित्रकूट कॉरिडोर एंड प्रयागराज मथुरा वृंदावन ये कॉरिडोर, ठीक है। तो ये जिसको वाया बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, राइट, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन हैज बीन रिलीज्ड बाय हुम। तो किसने जो है वो फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन को यहाँ पे जो है वो रिलीज किया है? वो किया नरेंद्र मोदी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स है वो किस स्टेट में मिली है? वो मिली है यूपी में, फॉलोड बाय बिहार, देन वेस्ट बंगाल एंड देन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली माधव नेशनल पार्क बिकम द 58th नेशनल पार्क, हाँ, माधव नेशनल पार्क बिकेम द 58 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेट में? तो ये आपका मध्य प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो एट प्रेजेंट में कितने टाइगर रिजर्व है? वी हैव 58 एंड 58 नंबर का कौन सा है? दैट इज आपका माधव नेशनल पार्क या फिर माधव टाइगर रिजर्व भी आप इसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, रिसेंटली द 12th एडिशन ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज दैट इज खंजर 12 कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो खंजर जो 12th है वो किस किस के बीच में हुई है? ये हुए इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। 12th एडिशन था इसका खंजर 12 एक्सरसाइज का। Next question, recently who has become the first Indian to win the annual prestigious Ramsar Award in wetland wise use category? तो इसमें किसको मिला है? ये मिला है जयश्री वेंकटेशन को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी बाय किसको मिला है? जयश्री वेंकटेशन को। फिर विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन। तो किसने स्टैब्लिश किया है? ये क्या है? केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो केरला बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन, दैट इज ऑप्शन डी। फिर विच स्टेट स्टॉप द मेडल टैली ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो किसने जीते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में? टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है? दैट इज हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। एंड ये पूरा इवेंट मैंने कवर कराया कहाँ पर? जो स्पोर्ट्स वाली फाइल है उसमें सभी खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं उनको मैंने कवर किया है, तो आप स्पोर्ट्स वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। जनवरी से लेकर अगस्त का पूरा कंटेंट मैंने कवर कराया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, चैनल पर ही वीडियो अपलोडेड है। टॉप पर हरियाणा, फिर है तमिलनाडु एंड इसका जो मेस्कॉट है दैट इज ये है आपका उज्ज्वला, राइट।
उसमें मैस्कॉट जितने भी अवार्ड्स हैं, गेम्स में रिटायरमेंट है, वो सभी मैंने पूरा स्पोर्ट्स वहाँ पे डिस्कस किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका एंड द फिफ्थ कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज स्टॉप्ड द स्प्रेड ऑफ ऑन्कोकेरसा वोल्वो पैरासाइट, ठीक है। तो वोल्वोलस जो पैरासाइट्स है उसके स्प्रेड में यहाँ पे किस कंट्री ने, किस फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री ने इसको जो है उसको स्टॉप किया है। तो ध्यान रखिएगा ये बनी है कौन सी, दैट इज नाइजर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द नाइजर इज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका एंड द फिफ्थ इन द वर्ल्ड टू हैव स्टॉप्ड द स्प्रेड ऑफ ऑनकोरोकैरसा वोल्वुलस पैरासाइट, ठीक है। तो याद रहेगा दैट इज आपके नाइजर फर्स्ट अफ्रीकन है एंड ओवरऑल ये फोर्थ है, जिसमें अगर हम बात करें अदर नहीं, ओवरऑल फिफ्थ है। अदर फोर कौन कौन सी है, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर एंड कोलंबिया, राइट। तो ये पूरा आपका मैंने कंटेंट यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट आपके न्यूज़ जिनको मैंने समअप किया है, तो आप इसको एक बार वो भी देख सकते हैं। जैसे कि बात करें इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, तो अभी यूएस एम्बेसडर एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया ये बने हैं सर्जियो गौर। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉमर रॉयल अपॉइंटेड हुई है ब्रिटेन की मिशेल डोगार्टी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दैट इज क्रिस्टी कोवेंट्री। सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ की सिरले बॉचवे। 80th सेशन की यूएन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट बने हैं एनाला बेयरबॉक। डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ थेड्रोस घैब्रोस एम्ब्रियस, डॉक्टर टेड्रोस घैब्रियस। यूनिसेफ की नई हेड है कैथरीन रसल। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बंगा। आईएमएफ की एमडी है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। सेक्रेटरी जनरल बने हैं यूएनओ के दैट इज एंटोनियो गुटरेस। एफएटीएफ की हैं प्रेसिडेंट अलिसा डे एंड द मेद्रोजो। आईसीसी के प्रेसिडेंट है जय शाह एंड सीईओ है संजू गुप्ता। सेंथिल पांडियन डब्ल्यूटीओ के परमानेंट एम्बेसडर हैं, इंडिया के परमानेंट एम्बेसडर दी डब्ल्यूटीओ। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के ये फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ बिम्स्टेक दैट इज इंद्रमणि पांडे, राइट। ये कुछ आपकी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थी। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जो नेशनल है उसमें बात करें, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार, जस्ट अ सेकेंड, सतीश कुमार। एंड हेड कोच ऑफ प्रिटोरिया कैपिटल सौरभ गांगुली। एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर इंद्रनील भट्टाचार्य अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड बने, प्रेसिडेंट बने हैं। अनीश दयाल सिंह डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। सतीश गोलचा न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। नोएल टाटा भी डिस्कस कर चुकी हूँ। पुष्पेंद्र सिंह, संजय सिंघल, संजय कौल गिफ्ट सिटी के सीईओ हैं। पराग जैन चीफ हैं रो के यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। विजय किशोर राहटकर कमीशन फॉर विमेन की ये हेड है। जस्टिस बी आर गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वी नारायणा इसरो के चीफ हैं। नीति तिवारी प्राइवेट सेक्रेटरी टू दी पीएम नरेंद्र मोदी। अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन हैं। तपन कुमार डेका आईबी के चीफ हैं एंड समीर वी कामत ये डीआरडीओ के अभी एट प्रेजेंट में चेयरमैन है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस आप जरूर देखिएगा, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शिवा, ब्रह्मा, इंद्रवती, ओलिविया, स्पाइडर वेब, राइजिंग लॉयन, ट्रू प्रॉमिस, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ऑपरेशन सिंधु, मिडनाइट हैमर, महादेव, काला नेमी, तो सभी ऑपरेशन को आपको एक बारी गो थ्रू जरूर करना है। फिर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स की, अगर हम बात करें, हालांकि अलग से वीडियो भी एक आएगी। जैसे कि वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 41, टॉप पर है स्विट्जरलैंड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 77, टॉप पर है सिंगापुर। जेंडर गैप में इंडिया है 131 पे, टॉप पर है आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया है 99th पे, टॉप पे है फिनलैंड है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 71st इंडिया, टॉप पर स्वीडन है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 10th पर है एंड टॉप पर है डेनमार्क। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 118, टॉप पर फिनलैंड। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 इंडिया 14 पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया है 151 पर, टॉप पे है नॉर्वे। करप्शन इंडेक्स में इंडिया 96 पर है, टॉप पर है डेनमार्क। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया 38 पर है, टॉप पर है सिंगापुर। एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया आती है 105th कंट्री पर, राइट। स्पोर्ट्स का कुछ सी है, लाइक सेफ अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में गोवा में होगा। डायमंड लीग ये जीती है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू कजाकिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल जीता है मीराबाई मनु भाकर ने। और इसके अलावा रोहित कृष्णा 89th ग्रैंड मास्टर बने हैं। बैंकॉक थाईलैंड में बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है। तो ये सभी मैंने समअप करें स्पोर्ट्स सी है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। रिसेंट अवार्ड्स की बात करें तो गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंगा रत्न अवार्ड मिला है। लीला अबू लैला पेन पिंटर प्राइज। शरण कुमार लिम्बाब्वे, जावेद अख्तर, सुदर्शन पटनायक, ठीक है, भद्रेश
ये आपको नाम ध्यान रखना है। विनोद कुमार शुक्ला, जापानीज मैथमेटिशियन है, नोबेल प्राइज इन्हें मिला है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। कुछ रिसेंट के पीएम जो न्यूज में है, जो अभी अपॉइंट हुए, दैट इज लिथुआनिया की अभी बनी है इंगा रेगोनियन करके, यूक्रेन की यूलिया हमने डिस्कस कर लिया है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, यूके के हैं कीर स्टारमर, नीदरलैंड के हैं डिक शूफ, और रशिया के हैं मिखिल मिशुस्टिन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के हैं सिगुरा इशिबा, नेपाल के केपी शर्मा ओली, फ्रांस के हैं फ्रैंकोस बायरो, श्रीलंका के हारिनी अमरासरया, मॉरिशस के हैं नवीन रामगुलम, कनाडा मार्क कार्नी, ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज, भूटान के हैं शारिंग तोपके, एंड म्यांमार के हैं यू न्यू सा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने हैं निकोलस मादुरे, अर्जेंटीना जेवियर माइली, डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के 47 प्रेसिडेंट, क्लाउडिया शेनबाम मैक्सिको, क्रोएशिया की बनी है जोरान मिलोनकोविच, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, सिंगापुर के थर्मन संगमुथरम, सिंगापुर के, हाँ, श्रीलंका की बात करें अनारा कुमारा दिशायंके, वियतनाम लोंग क्वांग, पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, इजिप्ट अब्दुल फतेह अल सीसी, साउथ अफ्रीका सिरिल रामफोसा, रशिया व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया अब्दुल मजीद तेबोने, रवांडा के है पॉल कमागे, आइसलैंड हल्ला टॉम्सिडा, चाइना जी जिनपिंग, एंड नामीबिया नेटम्बो नंदी नदित्वा, राइट। ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है मालदीव ग्लोबल टूरिज्म की, टाइगर श्रॉफ एंड सलमान खान बने थे खो खो वर्ल्ड कप के, विकी कौशल ये है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर, शिखर धवन है मोटो जीपी के, आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के हैं, विद्या बालन फेडरल बैंक की फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है, शाहिद कपूर वो एक आईवीआर का है, ओकली के हैं शुभमन गिल, नीरज चोपड़ा है ब्रांड एम्बेसडर ऑडी इंडिया के, मियो लीजी ये है विमेन एशिया कप जो है 2025 में उसकी ब्रांड एम्बेसडर, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है कर्नाटका का एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन उसके जो एम्बेसडर बने हैं अनिल कुंबले। कृति शनन की बात करें, फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम टेक्नोलॉजीज, एंड फर्स्ट फ्रेंच लग्जरी फैशन जिसका नाम है हाउस चैनल, उसकी फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन, अनन्या पांडे। कुछ अभी नाम चेंज हुए थे, लाइक अगर हम बात करें शाहजहांपुर की, इसको परशुराम के नाम से हम जानने लगे, जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में ये है। पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हम राजा भभूत सिंह के नाम से जानेंगे। पोर्ट ब्लेयर को अब हम श्री विजयपुरम, सराय काले चौक खान दिल्ली में बिरसा मुंडा चौक, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी, असम गवर्नमेंट ने जागीरोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम चेंज किया, दैट इज ऑन रतन टाटा, राजस्थान की फॉयस सागर लीग वरुण सागर, सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर राजादित्य चौलान, न्यू वेल्थ गेम्स फेडरेशन कॉमनवेल्थ गेम है। उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी स्कीम, इसको रखा गया बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर। निरंजन शाह स्टेडियम ये है स्वराज क्रिकेट स्टेडियम का नाम। गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप, ये ध्यान रखिएगा, दरबार हॉल है आपका राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडल, एंड अशोक भवन जो राष्ट्रपति भवन में है दैट इज अशोक मंडप, राइट। इंडिया की कुछ पहले स्टेट्स, इसमें काफी कुछ तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेसिफिकली जो यूपी वाले है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ट्रांसलेशन सिस्टम इन स्टेट असेंबली, दैट इज यूपी, एंड फर्स्ट रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट अगेन यूपी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ इवेंट्स एंड समिट थे, लाइक हाई लेवल कमेटी ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन दुसांबे में, वर्ल्ड लार्जेस्ट एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्ड वेव्स, तो ये मुंबई में है। आईपीयू समिट हुआ था आपका उज्बेकिस्तान में। सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम। 51st एनुअल G7 समिट कनाडा। COP30 ब्राजील। बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड। ब्रिक्स 2025 ब्राजील। G7 24 इटली, और G20 अगेन ब्राजील, और G20 और G7, हाँ ठीक है। एंड इसके अलावा बात करें 55th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस, सागरमाथा डायलॉग काठमांडू, 8th इंडियन कॉन्फ्रेंस मस्कट ओमान। इसको आपने अपडेट करना है 2025 से कि ये कब हुआ है, G7 है, जी आपका 20 वाला 2025 में कहाँ है, ये आपने कमेंट करना है। रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली। मिस वर्ल्ड इंडिया में है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 ये अगेन जॉर्डन में, राइट। इसके अलावा कुछ अदर स्पेसिफिक न्यूज, लाइक जो फरवरी में यूपी के जो सीएम है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट का, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। हर्ष कुमार जो है जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी बनाई गई थी जो कि इंक्वायर कर रही थी किस चीज के बारे में, स्टैम्पर्ड के बारे में, जो कि महाकुंभ में हुआ था। उत्तर प्रदेश ने ओवरकम किया स्टिफ चैलेंज फ्रॉम चंडीगढ़ इन द मेंस कबड्डी फाइनल एट दी 38th नेशनल गेम्स टू क्लिंच गोल्ड मेडल एट दी योगस्थली खेल परिसर। तो एक छोटी सी न्यूज ध्यान रखिएगा। काशी तमिल संगमम 3.0 अगेन वाराणसी उत्तर प्रदेश।
Inland Waterways Authority of India has established its new regional office in Varanasi. Uttar Pradesh government has approved the new aerospace and defense unit policy, and 24th जनवरी को हम यूएन यूपी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड इस बार की थीम थी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू दी प्रोग्रेस, राइट. थीम इंपॉर्टेंट है, यूपी ऑन दी पाथ टू प्रोग्रेस. फिर है कुछ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, दैट इज संस्कृति उत्सव, जो कि यूपी की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था. 2 से शुरू होकर 26 तक चला था, एंड इसकी थीम थी उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान. ठीक है, तो ये आपको पूरी ध्यान रखनी है. एंड इसके अलावा सस्टेनेबल गोल्स हैं, कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं सस्टेनेबल गोल से, तो आप एक बार इन सभी को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा. जिसमें फर्स्ट है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज, responsible consumptions, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution and partnership for the goals. तो ये सभी 17 के 17 गोल्स आपको एक बारी अच्छे से याद रखने हैं. ठीक है, हालांकि इसकी ट्रिक भी पड़ी चैनल पर, तो आप ट्रिक सर्च कीजिएगा सस्टेनेबल गोल बाय देवाशीष सर, तो आपको ट्रिक्स भी वहां पर मिल जाएगी. ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने डिस्कस किया है. एंड कुछ चीजें जो है आपकी यहाँ पे मैंने यूपी स्पेसिफिक चीजें ज्यादा करी है, एंड कुछ चीजें हैं अगर आपको है कि भाई जनरल स्पेसिफिक करंट अफेयर भी आपको पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 8 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, उसमें से आपको चीज़ों को पढ़ लेना है. ठीक है, जो मेन मेन चीज़ें हैं वहाँ से आपको पढ़ लेनी है. बाकी जो यूपी का पूरा पोर्शन था वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है, राइट. तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी यूजफुल रहेगी. आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना यूपी का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बाकी कॉम्बो ऑफर है करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज का, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे. बाकी जो ऐप है हमारा देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा. एंड कोर्सेज पर आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040, जिसके बाद फ्लैट 40% का ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आपके एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे. थैंक यू.